आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राजू यादव का अपहरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर खिरिया बाग में प्रदर्शन कर रहे किसान राजू यादव व मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे के नेतृत्व में किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। बड़ी संख्या में किसानों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान किसान नेताओं में राजू यादव का अपहरण करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में पिछले करीब 2.5 महीने से खिरिया के बाग में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राजू यादव, उनके भाई व मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे शनिवार को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में किसानों के समर्थन में पदयात्रा वाराणसी से निकाल रहे थे कि पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और पदयात्रा रद्द हो गई। राजू यादव ने इस मामले में पुलिसकर्मियों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। इससे आक्रोशित किसान राजू यादव मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान किसान नेता राजू यादव ने आरोप लगाया कि उनको सादे कपड़ों में पुलिस के जवानों ने मारपीट कर अपहरण कर लिया था और कंदरापुर थाने में निजी मुचलके पर छोड़ा गया। संदीप पांडे ने कहा कि एयरपोर्ट के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करना सभी का हक है, लेकिन इस तरीके से मारपीट कर किसी का अपहरण कर आंदोलन की आवाज को दबाना ठीक नहीं है। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना ये ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें कहीं राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा एसपी ऑफिस के बाहर, धरने की का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने? कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे SP AZH यानी SP आजमगढ़ का फोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई। संदीप जी 24 तारीख को पदयात्रा करके यहाँ आना चाहते थे आजमगढ़ और वहाँ पर उनको डिटेन किया गया। उसके बाद वह यात्रा स्थगित हो गई। हम लोग वहाँ से जब चल रहे थे तो वहाँ पर चोलापुर थाने में एक बाईपास के यहाँ जैसे हमारे साथी को पानी पीने का मन कहा, उतरे और वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा कि राजीव भाई, और उसके साथ 4-5 लोग और आए और इसके बाद उन्होंने मुझे मारना पीटना गाली गलौज करना, मेरे मुंह में मारा और मैं जैसे गाड़ी में बैठने की कोशिश किया मेरी मोबाइल छीन लिया और मारते पीटते मैंने कहा आप लोग हैं कौन, जो है आप लोग क्या हम कहें, हम आपको बताएंगे ना, हमको पहचान नहीं रहे हो। और गुंडों की तरह एकदम अपहरण हमारा किया और ले जाकर के गाड़ी के बीच में जो है मुझे बैठाया, दो एक तरह से एक और दाब करके नीचे मुझे रखे रहे। और इसके बाद वो लोग जो है कहा कि पिस्टल कहाँ है, पिस्टल कहाँ है। मैं कहा कि किसान नेता हूँ, दाल चावल की बात कर सकता हूँ, पिस्टल कहाँ से लाऊंगा जो है। इसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जो कि फोटो खींच रहे थे वहाँ पर, इनको तुरंत मारते पीटते हुए गाड़ी के पीछे डाला गया। उसके बाद लगातार खिरिया आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, मेधा पाटकर के बारे में, संदीप पांडे के बारे में, राकेश टिकैत के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में बात करने लगे। और क्यों करते हो, तमाम चीजें हैं, मोदी अच्छा आदमी है, भाजपा की एकदम पूरी पॉलिसीज को वो बात कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि भाई देखिए आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि निरहुआ से क्यों नहीं तालमेल कर लेते हो, और इसके बाद और उन्होंने कहा और क्या लगता है कि इन सब चीजों के मैं जा रहा हूँ, मुझे देवगांव थाने पे ले जाया गया, मैं वहाँ कहा पानी दे दीजिए, पानी नहीं कहा, लेकिन देवगांव से आगे जा करके एक एसएसपी एजेड करके उनके मोबाइल फोन पे फोन आया और उसने आदमी ने अपना नाम विनय दुबे बताया, और उसके बाद बाहर गया, उसके बाद हमको उसके बाद उन्होंने बात किया, उसमें नरमी आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे आदेश है ऊपर से जो, हमने कहा आप, इसके बाद उनके फोन पर दिलीप सिंह का फोन आया और उसके बाद कंदरापुर थाने में मुझे लाया गया। मैं कंदरापुर थाने में मैंने पूछा कि आखिर में आपको यह अपहरण करके मुझे क्यों बुलाना था, अगर बात करनी थी मैं आपके बगल में हूँ, आंदोलन में रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्यों यहाँ पर लाया गया, और उन्होंने आके एसडीएम कोर्ट में मुझे पेश किया और वहाँ पर जो कागज थे उसमें कहा कि आप ले लीजिए, यहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। मैं कहा ये क्या है, उन्होंने कहा कि जमानत है। हमने कहा कि क्योंकि वो लोग जिस तरह से इनकाउंटर करने के फिराक में थे हमारा, और मेरे पर फर्जी केस लादने की फिराक में थे, मुझे लगा कि इस हिरासत से मुझे जल्द से जल्द मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं साफ कहना चाहूंगा कि आजमगढ़ के एसएसपी से आज में मैं मुलाकात किया मैंने, और उनसे मैं बोला कि एक अपहरणकर्ता जो दिन दहाड़े अपहरण कर रहा है, उसके फोन पे एसएसपी एजेड का नाम जा रहा है, मतलब एसएसपी एजेड की इसमें भूमिका है, उस नंबर को सर्विलांस किया जाए, एसपी के नंबर को सर्विलांस किया जाए। दूसरी तरफ मुझे कंदरापुर थाने को हैंडओवर किया गया, मतलब थानेदार को मालूम है कि वो लोग कौन थे जो है, क्योंकि और दूसरी बात कि जो 112 पे हमारे साथियों ने वहां पर जो कंप्लेन किया, तो लोकल थाने ने कहा कि वहां पर एसटीएफ क्राइम के लोगों ने उठाया। आए थे कार्रवाई की मांग करने, तो कितना लगता, उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए उम्मीद तो ये मैं बस आप कहूं कि मैं इन्हीं एसएसपी साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल निरहुआ, जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबड़ है, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो और गोली मार दो, मैं इस पे बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूं कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है, और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इससे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो भी जांच करवाई जाए, और क्योंकि किसान आंदोलन का जो दमन चाहते हैं ये कतई नहीं होगा, और हमारा 75वां दिन है, हम इसको मनाएंगे, और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं जाता। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि किसान नेता राजू यादव व संदीप पांडे का प्रतिनिधिमंडल मिला, अच्छे माहौल में वार्ता हुई, आश्वासन दिया गया है कि कानून व्यवस्था की ड्यूटी करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार न किया गया है और न ही किया जाएगा। जो भी शिकायतें उन्होंने की है उसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। आज कार्यालय का घेराव भी किया सर, तो क्या मांगे रही उनकी और आपसे क्या वार्ता हुई? अभी मेरे समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें संदीप पांडे जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कुछ बातें अंकित की गई, उसकी जांच कराने का मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, और नॉर्मल बड़े अच्छे माहौल में वार्ता हुई, और मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस कोई भी जो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा, और किसी के साथ भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा न किया गया है न किया जाएगा, इसी के बारे में आपस में बातचीत। सर उसमें राजीव यादव भी थे, उनका आरोप था कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने सादे बेस में हमको उठा लिया और मारा पीटा, फिर कंदरापुर थाने लाके छोड़ा गया, फिर हमारी जमानत कराई गई। अब जो वर्जन उन्होंने दिया होगा उसको उन्होंने प्रार्थना पत्र के रूप में भी दिया है, तो उसकी भी जाँच कराई जाएगी और जाँच करा के आगे बढ़ी कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।